Hello, good morning students. It's time to start your EVS class. Today I am going to start chapter number 15, The Special Pupil. अब यहाँ पर आपको एक वार्म अप एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? राइट द स्पेशल टैलेंट ऑफ अ पर्सन हु इज़ डिसेबल्ड एंड येट मेक्स अ मार्क इन सोसाइटी। अब आपको एक किसी पर्सन का स्पेशल टैलेंट बताना है जो डिसेबल्ड है और उसने सोसाइटी में अपना नाम बनाया है। और स्टिक द पिक्चर ऑफ अ पर्सन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब यहाँ पर आपको एक ब्लॉक दिया है, यहाँ पर आप किसी उस पर्सन की फ़ोटो पेस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्पेशल पीपल, हमारी फर्स्ट हेडिंग है। मोस्ट ऑफ अस आर लकी एनफ टू हैव ऑल आवर सेंस ऑर्गन्स एक्टिव। अब हम सभी बहुत लकी हैं कि हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिव हैं, काम करते हैं प्रॉपरली। सेंस ऑर्गन तो आपको पता ही होंगे कौन कौन से हैं? आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। अब हम अपने सेंस ऑर्गन से क्या क्या करते हैं इसके बारे में जानते हैं। वी कैन सी द थिंग्स अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को देख सकते हैं। लिसन टू द म्यूज़िक, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। एंड साउंड ऑफ द नेचर, नेचर में जो जो साउंड्स होते हैं उनको सभी को हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंग सॉन्ग्स, हम गाने भी गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। बट देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट सी, हियर और स्पीक। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यहाँ जो सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते या फिर बोल नहीं पाते, है ना। तो यहाँ आगे इसमें आपको बताया गया है देयर आर सम हु हैव लॉस्ट अ बॉडी पार्ट ड्यू टू एन एक्सीडेंट और अदर रीज़न। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक्सीडेंट में अपना बॉडी पार्ट खो देते हैं या फिर किसी अदर रीज़न से उनके बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। सच पीपल हुज बॉडी पार्ट्स डू नॉट फंक्शन नॉर्मली। ऐसे लोग जिनके बॉडी पार्ट्स ठीक से काम नहीं करते आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज्ड, उन्हें हम फिजिकली चैलेंज्ड पीपल कहते हैं। देयर आर सम पीपल हुज ब्रेन डज नॉट वर्क प्रॉपरली। अब यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करता। दे थिंक एंड एक्ट स्लोली, वो सोचते भी धीरे हैं और एक्ट भी, काम भी धीरे धीरे करते हैं। दे डू नॉट बिहेव एंड एक्ट लाइक मोस्ट ऑफ अस। ये अधिकतर हम लोगों की तरह बिहेव नहीं कर पाते, व्यवहार नहीं कर पाते और काम भी नहीं कर पाते। दे आर कॉल्ड मेंटली चैलेंज्ड पीपल, ऐसे लोगों को मेंटली चैलेंज्ड पीपल कहते हैं। पीपल हु आर फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड आर स्पेशल पीपल। अब ऐसे लोग जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड होते हैं उन्हें स्पेशल पीपल कहा जाता है। बिकॉज दे नीड स्पेशल केयर एंड रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्हें स्पेशल केयर की और रिस्पेक्ट की नीड होती है। स्पेशल केयर मीन होता है ज़्यादा देखभाल और रिस्पेक्ट मीन्स होता है प्यार और इज्जत। अब हम आते हैं द ब्लाइंड पीपल वाली हेडिंग पर। ब्लाइंड पीपल कैन नॉट सी, ब्लाइंड पीपल देख नहीं पाते। दे रीड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल बुक्स रिटन इन ब्रेल स्क्रिप्ट। ये लिखना और पढ़ना ऐसी स्पेशल बुक्स के द्वारा करते हैं जो ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। अब ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है? द ब्रेल स्क्रिप्ट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेज्ड डॉट्स ऑन अ थिक पेपर। ब्रेल स्क्रिप्ट एक ऐसी बुक होती है जिसे थिक पेपर के ऊपर रेज्ड डॉट्स के फॉर्म में लिखा जाता है। उभरी हुई डॉट्स बोलते हैं रेज्ड डॉट्स को। द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 रेज्ड डॉट्स रिप्रेजेंट द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। 6 रेज्ड डॉट्स का कॉम्बिनेशन लेटर्स जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको वो रिप्रेजेंट करता है कि 1 डॉट से कौन सा लेटर बनेगा, 2 डॉट से कौन सा लेटर बनेगा, ये सब डॉट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हेन यू रन योर फिंगर ओवर द पेज, जब आप पेज के ऊपर अपने फिंगर को मूव करते हैं, चलाते हैं, यू फील द रेज्ड डॉट्स कॉम्बिनेशन एंड रीड द लेटर। आप उन रेज्ड डॉट्स के कॉम्बिनेशन को फील कर सकते हैं और लेटर को रीड कर सकते हैं। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ बीन स्पेशली डिज़ाइंड फॉर द ब्लाइंड पीपल टू रीड इट। ब्रेल स्क्रिप्ट
ब्लाइंड पीपल्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है जिससे वो लेटर्स को अच्छे से पढ़ सकें। इट कैन बी रिटन ऑल्सो बाय यूजिंग अ स्पेशल टाइपराइटर और कंप्यूटर। इसे स्पेशल टाइपराइटर और कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आपको सारे अल्फ़ाबेट्स के लिए कितने कितने डॉट्स का यूज़ किया जाता है वो सब आपको यहाँ शो किया गया है। अब आते हैं हम द डीफ एंड डम्ब पीपल वाली हेडिंग पर। देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट हीयर। अब यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुन नहीं पाते। दे आर कॉल्ड डीफ, उन्हें हम डीफ कहते हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक इज कॉल्ड डम्ब। ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते उन्हें हम डम्ब कहते हैं। द डीफ एंड डम्ब पीपल एक्सप्रेस themselves विद द हेल्प ऑफ अ साइन लैंग्वेज। यहाँ पर साइन की स्पेलिंग रॉन्ग है तो आप लिखेंगे SIGN। ओके, तो डीफ एंड डम्ब पीपल अपने आप को साइन लैंग्वेज की हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बातों को साइन लैंग्वेज के द्वारा बताते हैं। स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल टॉट एवरीथिंग इज थ्रू साइन लैंग्वेज। अब ऐसे इस बच्चों का स्कूल जहाँ पर सभी बातों को साइन लैंग्वेज के द्वारा सिखाया जाता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। किसी भी चीज़ को समझाने के लिए ऐसे बच्चों को स्कूल में साइन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ लैंग्वेज विच यूज़ सिग्नल्स ऑफ हैंड्स। अब ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हाथों के इशारों का यूज़ किया जाता है। आर्म्स ऑफ बॉडी, हाथ के इशारे किए जाते हैं। हमारी आर्म होती है ना, पूरा हाथ, उसके मूवमेंट से भी हम कई बातों को बताते हैं। एंड फेशियल एक्सप्रेशंस फॉर कम्युनिकेशन, और अपने चेहरे पर एक्सप्रेशंस के द्वारा या फिर हाव भाव के द्वारा हम बातचीत को समझाते हैं। तो यहाँ पर हाथ के अलग अलग इशारे करके बताया गया है कि कौन सा लेटर किस इशारे से बनता है, जिससे वो समझ पाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स यूजिंग डिफरेंट गेस्टर्स ऑफ हैंड्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। हम अपनी फीलिंग्स को और थॉट्स को हाथों के अलग अलग इशारों से और फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा समझा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इज़ सेड, ये भी कह सकते हैं, दैट द फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द माइंड। फेस हमारे माइंड का इंडेक्स है, जो हम माइंड में सोचते हैं वो हम चेहरे पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। बाय लुकिंग एट समवन्स फेस यू मे नो अबाउट हिज और हर फीलिंग्स। किसी भी इंसान का चेहरा देखकर आप उसके बारे में ये बता सकते हैं, जान सकते हैं कि उसकी फीलिंग्स क्या है। तो अब हमारा चैप्टर नंबर 15 का पार्ट 1 यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।